حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर। जनाब, आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 रबीउल अव्वल है। इस बाबरकत महीने की 5वीं तारीख है। कैसे 4 दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। आज बरकतों के महीनों की रोशनियां, नूर आसमान पर आया है, सितारे चमक रहे हैं, चांद चमक रहा है, जो भी नजर आ रहा है बरकतें हैं। घरों में खाने में बरकतें हैं। पता नहीं, ऐसा खुशी और सुकून है कि जो आदमी महसूस करेगा कि हाँ सुभान अल्लाह, मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। तो जनाब, आज हम अपने प्रोग्राम में मुख्तसर बात करेंगे। आज बात करेंगे अजान की, वो भी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। कहते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत बिलाल अजान नहीं देते थे। वो कहते थे मैं अजान नहीं दूंगा, क्योंकि उनका ये वतीरा था कि जब अजान में कहते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो इशारा करके इस तरह देखते थे। तो जब नबी के साथ विसाल हुआ तो नहीं था, तो फिर क्या हुआ? तो ये आइए आपको एक जो मुफक्किर हैं, जो मुफ्ती हैं, उनसे 2 लाइनें सुनाएं। ये देखिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, विसाल के बाद बिलाल हबशी ने कभी अजान नहीं, लेकिन एक दफा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको ये कहा, अगर आप अजान दे देंगे तो नाना जान की याद आएगी और महसूस होगा कि नाना जान यही है। तो उन्होंने तो बड़ी सख्ती से तहैया किया हुआ था कि मैं अब अजान नहीं दूंगा, लेकिन अब इमाम अली मकाम का तो बहुत अदब करते थे वो, तो अब उनकी बात तो टाल नहीं सकते थे। लिहाजा उन्होंने अजान दी, और जब वो हुजूर के सामने अजान देते थे और जब ये अल्फाज आते थे अशहदु अन्ना मुहम्मदन, तो हुजूर को देखते, हुजूर देखते मुस्कुराते। अब जब उन्होंने अजान दी और मिंबर पे देखा कि हुजूर तशरीफ फरमा नहीं है, तो उनकी हालत बिगड़ गई और आह निकली और उनका इंतकाल हुआ। अजान के दौरान इंतकाल हुआ। यानी इतना हुजूर से उनको इश्क था। अल्लाह ताला हम सबको बिलाल हबशी के सदक़े और वसीले से इश्क अता फरमाए। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद यही वाकया मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कैसे हज़रत बिलाल अजान देते हैं छत पर, और वहीं उसकी रूह परवाज हो जाती है, और मदीने के लोग कैसे खिंचे आ रहे, इमाम हुसैन अजान को कैसे पूरी करते हैं। तो आइए ये दिल फरेब, दिल परवर, रूह परवर ये वीडियो देखिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये देखिए। आप देखा आपने, ईमान ताज़ा हुआ। सदके जाऊं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप सब दुरूद और सलाम जरूर पढ़ें। इस महीने में मैं सबसे कहता हूं कि दुरूद सलाम की विर्द जारी करें और सलाम भी पढ़े, खड़े होकर मदीने की सिमत होकर, या अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह। जब आपकी आवाज गूंजेगी तो मदीने तक ये आवाज जाएगी। कहते हैं कि इस दौर में भी एक आदमी ने, कुछ कैमराओं ने चेक किया कि जालियों के अंदर एक सफेद रेश बुजुर्ग सफर कर रहा है। तो ये तो एक रिवायत है कि फरिश्ते भी आएंगे तो नबी भी आएंगे, और तो बुजुर्ग अल्लाह के औलिया भी आएंगे, क्योंकि हमारे जद जो कुतुबुल विलायत सखी रुकन शाह कहते थे कि हमें हाजिरी नसीब होती है दरबार की, हम जाते हैं। तो ये बड़ी बात है। तो आइए आपको वीडियो दिखाएं कि ये बुजुर्ग एक सच्ची वीडियो, ना फेक है ना कुछ है। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए ये वीडियो देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमारे नबी के कब्र अनवर के पास एक सफ़ेद लिबास में कोई शख्स नज़र आता है। इसी जाली के अंदर हज़रत आयशा का कमरा है, जहां हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर है, और इस जाली के अंदर कोई नहीं जा सकता। लेकिन पिछले दिन जब लोग जाली की ज़ियारत करने के लिए खड़े थे, तो उन्हें जाली के अंदर सफ़ेद लिबास में एक शख्स नज़र आता है, जिसे वो लोग अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। जिसके बाद लोग कहने लगते हैं कि ये शख्स कोई फ़रिश्ता होगा, या हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम होंगे, या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। और ये कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है, बल्कि ये सच है
کیونکہ ایسا ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ روزانہ 70,000 فرشتے ہمارے نبی کی قبر انور پر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت نبی بن وہب سے مروی ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور حضرت کعب نے کہا جب بھی دن نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو گھیر لیتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور شام ہوتے ہی وہ 70,000 فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور اتنے ہی فرشتے رات کو اترتے ہیں اور وہ سب بھی درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور یہ عمل قیام۔ جی ہاں، دیکھا آپ نے۔ تو پھر یہ روحانی باتوں کے ساتھ پھر دنیا کی دلکشی دیکھیں۔ آئیے آپ کو مدینے کی بازار دکھائیں جس میں مدینے میں کیسے چیزیں بیچ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے کشش پیدا ہوگی کہ وہ جائیں مدینے، ان کی گلیوں میں گھومیں۔ تو آئیے مدینے کی بازار دیکھیں، یہ دیکھیں۔ Batoñé. جی جناب، دیکھا آپ نے۔ پھر ایک نئے طریقے سے جو مدینے کو سٹی آف لائٹ قرار دے کر اس کی شوٹ کی گئی، اس کی ایک چیز کو مسجد قباء سے لے کر ہر چیز کو ایک طرح سے جو شوٹ کیا گیا، تو ہم نے بیک گراؤنڈ میں نعت دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں اور آپ کو کشش ہو مدینہ منورہ کی، یہ دیکھیں۔ عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا قلب بالحق
جی جناب، دیکھا آپ نے. تو آج اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں کہ ہماری حاضری قبول فرمائے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مشکلیں آسان فرما. اللہ کریم سے دعا مانگ، اللہ کا اے میرے رب کریم، اللہ کا واسطہ، اے میرے رب کریم تمہیں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہمیں عاقبت ہماری اچھی ہو، ہماری مشکلیں آسان ہو، ہمیں کسی کو محتاج نہ کر، ہمیں اپنی زندگی، اپنی عزت، اپنی خوشیاں عطا فرما. آمین. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.